मेरा क्वेश्चन है कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी of fx mod x into सिग्नम में एक्स क्यूब माइनस एक्स, यही था। तो बताइए फटाफट, 2 मिनट है। वरुण का आंसर 0 + -1, जावेद का 0 + -1, गौरव कह रहा है हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। और कोई? आइए देखते हैं। तो सवाल बड़ा इजी सा है, हाँ, क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है। सवाल कह रहा है कि देखो भैया, कहाँ कहाँ जीरो है? पहले तो मॉड एक्स जो है वो x = 0 पे 0 है। मॉड एक्स जो है वो 0 है कब? एट x = 0 पे। और सिग्नम x³ - x कब 0 है? जब x³ - x = 0 है। मतलब x कॉमन कर लो, जब x² - 1 0 -1 और 1। हाँ, तो यहाँ 3 बातें आएंगी, x = 0 या 1 या -1, इन तीनों जब 0 है। तो हमने एक बात कही थी, अगर दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों फंक्शन किसी पॉइंट पे जो है कि 0 हो रहे हो, या मतलब यहाँ पे ये क्या है, मॉड एक्स तो कॉन्टिन्यूअस है x = 0 पे, लेकिन सिग्नम क्या x = 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। जब एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट करते हैं, हाँ, तो कुछ कहा जा नहीं सकता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो आइए चेक करते हैं। बाकी 1 और -1 पे क्या होगा? ये डिसकॉन्टिन्यूअस ही होगा। क्यों? क्योंकि इस पे थ्योरी में लिखा हुआ, अभी बहुत ही अच्छी थ्योरी है, हाँ, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है इस पे, हाँ, जो कि हमेशा काम आएगा। फिलहाल में आप चेक करते हैं, 0 चेक करते हैं। तो 0 प्लस पे, 0 से बड़े पे मॉड तो 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो सिग्नम कुछ भी हो 0 ही रहेगा ना। हम कह रहे हैं 0 से हल्का बड़ा लोगे तो लगभग 0 रहेगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट 0 माइनस पे क्या होगा? तब भी मॉड है तो 0 प्लस ही रहेगा, तो 0 हो जाएगा। इसमें क्या मॉड लगा दिया? इसमें मॉड है 0 × सिग्नम x³ - x, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, f0 क्या होगा? फंक्शन को लो 0 पे, तो एग्जैक्ट 0 रख लो, तो सिग्नम तो 0 ही है। हाँ, ये स्पेशल डिफाइंड फंक्शन है ना, इसके लिए 0 पे भी 0 है, और मॉड भी क्या है? 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 0 × 0, दैट इज 0। तो यार ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, ये 0 पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस रही है, ठीक है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस। अब 1 पे चेक करो, 1 प्लस चेक करो पहले, ठीक है, 1 से बड़े पे। जब 1 से बड़ा लोगे क्या इनपुट, तो क्या आएगा आपका? 1 से बड़े पे कहाँ गया सवाल? मॉड एक्स तो 1 रहेगा, और ये 1 - 1 लगभग 0 0 ही रहेगा। आएगा। हाँ, नहीं 1 आएगा ना बेटा, क्योंकि 1 से बड़े पे ध्यान दीजिए। इसकी जो वैल्यू है 0, 1 और -1, तो इधर पॉजिटिव होगा, आगे और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, साइन कन्वेंशन थ्योरम। मतलब 1 से बड़े पे ये वैल्यू पॉजिटिव है, और 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, और -1 से 0 के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव है, -1 से पीछे वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, ठीक है भैया।
तो हम अगर 1 प्लस की बात करें तो 1 से हल्के से बड़े पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 से हल्के से बड़े पे मॉड तो 1 हो जाएगा। सिग्नम में ये क्या होगा आपका 1 से बड़े पे पॉजिटिव है, 1 से बड़े पे पॉजिटिव है। जैसे ही पॉजिटिव लेंगे, जब सिग्नम में जो इनपुट है वो पॉजिटिव लेंगे, एक्स क्यूब माइनस जब पॉजिटिव रहेगा तो सिग्नम फंक्शन क्या होगा 1 हो जाएगा। भाई सिग्नम हमने प्रॉपर्टी पढ़ी अभी ना कि सिग्नम में यस सर। कोई फंक्शन अगर है और जीएक्स टाइप का है तो ऐसे केस में वैल्यू 1 होता है अगर जीएक्स जो है ग्रेटर देन 0 होता है, और ये वैल्यू 0 होती है यदि जीएक्स आपको इक्वल टू 0 होता है, और ये वैल्यू -1 होता है यदि जीएक्स लेस देन 0 होता है। ठीक है, यही बात हम जाने। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ क्या है सिग्नम में एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो ये 1 प्लस क्या होगा 1 पे क्या वैल्यू 0 है, तो 1 प्लस पे क्या वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू पे आंसर कितना आता है 1 आता है, क्या कॉमन हो जाएगा तो आंसर इज 1। अच्छा नेगेटिव पे देखो, तो नेगेटिव पे क्या है मॉड एक्स, तो प्लस 1 बन जाएगा, और माइनस एक्स जब लोगे -1 जब लोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये नेगेटिव बन जाएगा -1 के पीछे, सॉरी 1 के पीछे ना, 1 के पीछे 1 माइनस मतलब 1 के पीछे, तो 1 के पीछे भी वैल्यू क्या है नेगेटिव फंक्शन की, इसका मतलब ये नेगेटिव जाएगा मतलब -1 हो जाएगा, तो -1 आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे क्या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं आएगी, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं आएगी। तो दिस इज द क्वेश्चन, लिख लो। सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा भैया देखो ध्यान दो, हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन है मॉड एक्स और सिग्नम में एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, हमने कहा दोनों में सॉल्व करो, तो हम कह रहे हैं सर यहाँ पे क्या है ना कि मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस है हर जगह, सिग्नम क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, जहाँ पे सिग्नम के अंदर जो भी समान है मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ सिग्नम डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, तो हमने हर बात को फिर चेक कर दिया, जहाँ जहाँ 0 हो रहा है फंक्शन मैंने वहाँ वहाँ फंक्शन को चेक किया। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं। तो मॉड एक्स तो एक्स इक्वल टू 0 पे 0 होगा, सिग्नम क्या होगा आपका, अब देखते हैं, तो 0 से बड़ा लोगे, जब 0 से बड़ा लोगे तो देखो 0 से बड़े पे वैल्यू क्या है नेगेटिव है, वैल्यू क्या है, हम जो कह रहे हैं 0 से बड़े पे कुछ भी दे लेकिन मॉड तो 0 ही होगा ना, 0 प्लस 0 माइनस दोनों में मॉड 0 का 0 इंटू कुछ भी 0 होगा, 0 इंटू कुछ भी 0 होगा, और f0 क्या है, f0 मतलब फंक्शन वैल्यू 0 पे, तो वो तो 0 ही होगा, रख के देख लेना। हाँ वो क्या होगा, वो भी 0 ही होगा, क्योंकि सिग्नल भी 0 होता है 0 पे और मॉड तो 0 होता ही है, तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर हो गया, इसका मतलब 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा आते हैं 1 और -1 देखते हैं, हमने कहा ये और नंबर लाइन बना के समझाते हैं, यहाँ -1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है भैया। अच्छा हम क्या कर रहे हैं 1 से बड़े पे ले लो, जब 1 से बड़े पे लोगे, जब वैल्यू 1 से बड़ी लोगे तो 1 से बड़े पे फंक्शन कैसा है सिग्नम वाला पॉजिटिव है, अगर सिग्नम फंक्शन पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है तो 1 प्लस पे वैल्यू पॉजिटिव है, और 1 से बड़े पे ये वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, मतलब 1 रहेगा, 1 इंटू 1 1 हो गया। जब ये वैल्यू कहीं घूमने गया था, हाँ मतलब जब 0 से 1 के बीच में था, जब 0 से 1 के बीच में था, तो ऐसे केस में क्या है भैया, ऐसे केस में आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव है, ऐसे केस में फंक्शन क्या है आपका नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव है तो ये -1 हो जाएगा, और 1 माइनस पे भी ये वैल्यू क्या रहेगी, ये वैल्यू 1 ही रहेगी, तो 1 और -1 हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ, तो ऐसे केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा आपका 1 पे हो गया, -1 पे चेक कर लेते हैं, -1 पे भी सेम केस होगा, -1 पे भी सेम केस होगा, कैसा कि मान लो -1 से छोटे पे चेक कर लो, -1 से छोटे पे चेक कर लो, तो -1 से छोटे पे क्या होगा, वैल्यू नेगेटिव है, मतलब सिग्नम नेगेटिव हो जाएगा, -1 आएगा आंसर, जब भी फंक्शन लेस देन 0 होता है तो वैल्यू नेगेटिव आती है, -1 आता है। ठीक है, तो मैं कह रहे हैं -1 छोटे पे सिग्नम क्या होगा आपका -1 ही आएगा, -1 इंटू ये तो मॉड लगा है 1 रहेगा, -1 इंटू 1 ये आपका 1 हो जाएगा, और -1 से हल्के से बड़े पे
तो जब -1 से हल्के से बड़े पे देखो तो फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। हमने साइन कन्वेंशन थ्योरम लगाया यहाँ पे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे ही पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये तो मॉड है तो ये -1 पे भी 1 ही देगा, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। और -1 पे क्या था यार, -1 पे ये नेगेटिव था, पॉजिटिव था, -1 आएगा ना, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और 1 और -1 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो सर 0 + -1 सही हुआ ना? नहीं वरुण, 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना बेटा, 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया, और +-1 क्या हुआ है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, +-1 पे क्या हुआ है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। एक थ्योरी दे रहा हूं मैं, इस सवाल को करने के लिए हमें लगता है मात्र 20-25 सेकेंड, समझाना था पहली बार था ऐसे टाइम लगा, ये सवाल करने के लिए 20-25 सेकंड लगता है। आइए, ये था आम जिंदगी, सिखाता हूं आपको, क्या सिखाऊं, ये है आम जिंदगी, क्या सीखेंगे, हाँ सीखेंगे मेंटोस। सर हाँ सिग्नम में भी तो 0 रखने पे भी तो 0 हो ही जा रहा है। हाँ, तो बेटा 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन जब बराबर हो गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया ना। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन जब बराबर होता है। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0 है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। आप बोलो, कोई कुछ बोल रहा था सर -1 प्लस पे एक बार बता दीजिए। अच्छा भैया बता दे रहे हैं, हम करें ना, -1 इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है। ठीक, हम कह रहा हूँ -1 चेक करते हैं, -1 से बड़े पे, -1 से बड़े पे ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब सिग्नम क्या होगा, +1 देगा, सिग्नम +1 देगा। अच्छा, और मॉड तो हमेशा +1 ही देगा, चाहे -1 लो, इसे हल्का सा बड़ा चाहे हल्का छोटा लो, तो +1 × +1 1 हो गया। -1 से छोटे पे देखो, मॉड तो आपका +1 देगा, लेकिन -1 से छोटे पे सिग्नम क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, -1 आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट क्या आएगा आपका, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आपका आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, तो एक थ्योरी लिखवा रहा हूँ, फिर सवाल दूंगा, देखना ये सवाल तुरंत हुआ है, तुरंत कर लोगे, ये सवाल तुरंत कर लोगे। देखिए थ्योरी क्या है, थ्योरी है, मेरी तरफ से थ्योरी लो, इफ fx is continuous and gx is discontinuous at x equal to a से, ठीक है, x equal to a पे मान लो फंक्शन fx कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन gx क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, ऐसे केस में आपको हम एक थ्योरी दे रहे हैं, वो याद रखना। देन y equal to fx into gx will be continuous if at x equal to a fx and gx both are 0। मेरी तरफ से थ्योरी ये रख लो, अगर दो फंक्शन है, एक कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है किसी x इक्वल टू a पे, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा यदि x इक्वल टू a पे दोनों 0 हो रहे हैं। तो जैसे पिछले एग्जांपल में क्या था आपका, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू mod x और सिग्नम में x³ - x, ये दोनों ही 0 हो रहा था, ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। हालांकि 0 पे सिग्नम डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, हाँ जहां भी सिग्नम का वैल्यू 0 होता है वहां पे उसके अगल बगल फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, और ये क्या है, मॉड है, तो मॉड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस हमेशा क्या होगा आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे जहां पे फंक्शन जो आपका 0 हो रहा होगा। ठीक है, ये थ्योरी फटाक से लिखो तो,
हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल लीजिए। सर सर अगर ए पर 0 के अलावा कोई और नंबर दें और वो नंबर सेम हो दोनों का आउटपुट। नहीं तब नहीं एक्चुअली देखो खेल क्या हो रहा है समझो। अच्छा सवाल तुमने किया। देखो एक खेल क्या हो रहा है, तुमको कहानी सुनाते हैं। हाँ थोड़ी देर कहानी सुन लो। अच्छा सामने होते कितना मजा आता है ना, कहानी हम लोग खूब सुनते थे, एक जमाना था हर बात पे कहानी सुनाते हाँ थे। सर। तो खैर कोई बात नहीं, अब ये कहानी सुनो। देखो व्हाट इज द लॉजिक। जावेद ने शायद पूछा है हमसे बात। क्यों जावेद, तुम्हारी आवाज में पहचान रहा हूँ। चलो ठीक है। जावेद ने कहा कि सर अगर ये जीरो वाला फंडा हटाओ ना, मान लो x इक्वल टू ए पे अगर जीरो ना हो कोई और वैल्यू, मान लो दोनों टू हो रहा हो, या दोनों नॉन जीरो नंबर कुछ भी बन रहा हो, मान लो 2 और 2 हो रहा हो। गौरव करण नहीं आया, आने के लिए नहीं बेटा, ये तो हम अपनी थ्योरी दी है। हाँ ये हमारा परसेप्शन है जो हमने आपको दिखाया है, ये किताबों की बातें नहीं है, ये हमारी बातें है। देखो वास्तव में होता क्या है समझो। देखो होता क्या है कि सिग्नम डिसकंटीन्यूअस हो रहा होता है, लेकिन जब ये जीरो हो रहा होता है तो इसको मजबूरन जीरो होना पड़ता है। क्यों? जीरो इंटू कुछ भी जीरो हो जाएगा ना। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ प्ले करती है रोल। हाँ रोल प्ले करती है। जब एक बंदा जीरो हो रहा है तो ये बंदा कुछ भी हो, तो ये तो जीरो ही होगा ना। बोलो हाँ। ये रीजन है कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जा रहा है। लेकिन मान लो ये 2 है और ये भी 2 है, लेकिन 2 पे डिसकंटीन्यूअस है, तो 2 इंटू मान लो 2 प्लस पे वैल्यू क्या आएगा, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये भी डिसकंटीन्यूअस ही है, तो 2 इंटू 2 प्लस कितना आएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा, दैट इज 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा 2 इंटू 2 माइनस ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 से हल्का छोटा मतलब 1, 2 आ गया। देखो डिसकंटीन्यूअस हो गया। हाँ लिमिट बराबर नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा फिर सुन लो, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना है तो हम एक कहानी बता रहे हैं फिर से, जैसे कुछ नए बच्चे भी होंगे जिनको कॉन्टिन्यूटी के बारे में जानकारी अभी नहीं होगी। हम कह रहे हैं मान लो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कोई फंक्शन है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मतलब उसका ग्राफ बनाएंगे तो हमको पिन उठाना नहीं पड़ेगा, लगातार ग्राफ बनता जाएगा कॉन्टिन्यूअस। कहीं ब्रेक हो गया तो हम कहेंगे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। खैर हम कह रहे हैं अगर कोई फंक्शन, इफ अ फंक्शन is continuous at x equal to a, हाँ मान लो ऐसा कोई पॉइंट है at x equal to a, then left hand limit of function at x equal to a will be equal to what, right hand limit of function at x equal to a, and it is equal to value of function। हाँ और आंसर फाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। ठीक है। तो यहाँ अगर लिमिट ही बराबर नहीं हो रहा है तो हम कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे, वहां पे वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे ऐसा हुआ। अच्छा हम कह रहे हैं कि मान लो x है और GIF ऑफ x है, x इक्वल टू 2 पे हमने निकाला, ये x इक्वल टू 2 पे हमने निकाला। हम कह रहे हैं x इक्वल टू 0 देखो, तो x इक्वल टू 0 देखो तो क्या होगा, 0 प्लस पे ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 प्लस आएगा मतलब 0 इंटू 0, 0 माइनस पे 0 होगा। हम लोग 11 में पढ़े होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। 0 माइनस मतलब 0 से हल्का छोटा, 0 से हल्का सा छोटा मतलब -1 आएगा। तो 0 इंटू -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 से हल्की से छोटी वैल्यू लेते हैं, आउटपुट -1 मिलता है, तो भी 0 हो गया। जावेद देख पा रहे हो 0 का रोल क्या है? जावेद बेटा अहमियत ऑफ 0। हाँ और 0 किसने दिया था, 0 किसने दिया था? आर्यभट्ट। हाँ हमारे भारत ने दिया था। ठीक है, वो भारतीय थे। हाँ तो 0 दिया, जब 0 दिया मेरे भारत ने, तब तो ये गाना सुनोगे ना तुम लोग। क्यों सर इतना अच्छा लगता है इंडिपेंडेंस डे के दिन। हाँ तो कल एकदम देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा आ जाती है। हाँ लेकिन बस वही 2 दिन आता है, एक रिपब्लिक डे में और एक इंडिपेंडेंस डे में, उसके बाद आम जिंदगी। यस सर। तो खैर कल हम लोग थोड़ा बहुत गांधी जयंती पे भी। अच्छा हाँ थोड़ा मतलब किसी भी पैट्रियट या किसी भी हमारे क्रांतिकारी का जन्म दिवस हो या उनकी देहांत दिवस हो, हाँ तो किसी भी ऐसे दिन में याद आते हैं तो फिर लगता है नहीं यार दे हैव डन समथिंग। हाँ और ऐसा काम करना हमारे हिसाब से इनवैल्यूएबल है, अनमोल है। हाँ उसका कोई तुलना नहीं कर सकते। तो खैर तो कल हम लोग कुछ सोच रहे हैं कराने के लिए, देखते हैं
हाँ, सब क्या क्या करते हैं, और हमने बोल भी दिया कुछ कराओ, तो देखो कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो कुछ प्रोटोकॉल बन के रात में मैसेज जाएंगे, तो कल हम लोग देखते हैं। हालांकि कल क्लास नहीं होगी, कल बातचीत होना होगा तो होगा, या कुछ इवेंट्स कराएंगे तो होगा। खैर ये सब तो नोटिस आ जाएगा आपके पास फिलहाल में। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ जीरो, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जीरो, कि जब वो जहां रहता है सबको जीरो बना देता है। तो हमने एक कहानी वर्चुअल लड्डू भी मिलेगा ना? नहीं, वर्चुअल लड्डू क्या, वर्चुअल तो हम कुछ भी देते हैं, दुनिया तुमको देते हैं। वर्चुअल चांद तारे सूरज जो मांगो मेरे तू फोटो में फिर तो आप गाना गाइएगा, अच्छा चलिए बहुत ठीक, अच्छा गाते हैं। धन्यवाद। चलिए अच्छा, मैं एक गाना डालूंगा कल फिर से बना करके। तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक सवाल देते हैं। हाँ, इस कॉन्सेप्ट सवाल, ये लॉजिक भूलना मत बेटा, हाँ पर्सनल लॉजिक के बता रहे हैं, ठीक है, किताबों में नहीं मिलेगा, फिर से लिख के ले लो, कॉपीराइट नहीं मिलेगा इससे कहीं। तो अगर कोई दो फंक्शन है, अगर एक कॉन्टिन्यूअस एक डिसकॉन्टिन्यूअस, और मान लो दोनों ही पॉइंट ए पर हम बात कर रहे हैं कि ए पर ए कॉन्टिन्यूअस है, ए पर ए डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा यदि x इक्वल टू ए पे दोनों फंक्शन जीरो हो रहे होंगे। तो सर अगर जीरो नहीं हो रहे हो तो ज्यादातर डिसकॉन्टिन्यूअस ही रहता है, 99% तक डिसकॉन्टिन्यूअस ही रहता है। खैर सवाल दे रहा हूं मैं, आप लोग देखिए, सवाल दे रहा हूं मैं, आप लोग देखिए। मैं सवाल दे रहा हूं, आप लोग देखिए, सवाल घूरिए। सवाल है y इक्वल्स टू, पहला सवाल, नहीं यही करो, x प्लस वन, GIF में x प्लस वन, बताइए कहां एट x इक्वल टू वन पे डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन पे इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी, सॉरी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो माइनस वन पे, माइनस वन एंड जीरो ले लो, माइनस वन और जीरो पे, इन दोनों पॉइंट पे इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो। एक मिनट में, एक मिनट में बताओ, एक मिनट में आंसर दो, एक मिनट में आंसर दो। हाँ कल्पना बेटा ठीक है, हाँ कल कोशिश करूंगा मैं कुछ चीजें आप लोग तक पहुंचे। हो गया होगा, तो देखिए माइनस वन पे तो जीरो ही हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वाह। पहला जवाब है सर जावेद, तो जावेद दोनों पे कॉन्टिन्यूअस है क्या, माइनस वन और जीरो दोनों पे कॉन्टिन्यूअस है क्या? शिवांगी कह रही है सर डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, मतलब वन पे माइनस वन पे कॉन्टिन्यूअस है, कल्पना माइनस वन पे कॉन्टिन्यूअस है, जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूअस, अनन्या सर माइनस वन और जीरो दोनों पे कॉन्टिन्यूअस है बेटा, शिवांगी नहीं सर, -1 पे होगा।
हाँ सुमित ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये दोनों फंक्शन है, देखो ये तो लीनियर फंक्शन है, जैसे ये लीनियर फंक्शन मतलब डिग्री 1, और ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, और ये हर इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। हाँ इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इनका प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे दोनों ही जीरो हो। तो -1 पे देखो ना दोनों जीरो हो रहे हैं, मेरी थ्योरी है -1 पे दोनों जीरो हो रहे हैं, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, एग्जाम में सवाल आते ही खट से क्या बोल दोगे कॉन्टिन्यूअस। जैसे मान लो जेईई मेंस में या कहीं भी सवाल आया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो आप देखोगे अरे वाह यार तो दो फंक्शन है, और एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और इनका प्रोडक्ट तो कॉन्टिन्यूअस होता है यदि किसी कॉमन पॉइंट पे दोनों ही जीरो हो रहे होते हैं। तो -1 पे दोनों जीरो हो रहे हैं, तो ये हम क्या कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा -1 पे। अगर मन है तो करके देख लीजिए। जीरो की बात करता हूं मैं, हालांकि मैं दोनों बात करूंगा, पहले जीरो दिखाता हूं। तो 0 प्लस पे जब 0 से बड़ा लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो x + 1 है ना बेटा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 + 1 मतलब 1 से चिन्ना मिलना बड़ा, 0 + 1 मतलब क्या होता है 0.00000001 ऐसा होता है। जब उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 से बड़ा, मतलब ये 1 ही रहेगा, 1 × 1, तो आंसर इज 1। अच्छा 0 माइनस पे, 0 माइनस मतलब 0 से हल्का छोटा, जब 0 से हल्का छोटा लेंगे मतलब नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो मान लो कोई बहुत छोटी वैल्यू लेकिन नेगेटिव है, मतलब क्या है -0.001, जब उसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.99999 के आसपास आएगा। हाँ भाई 1 में से थोड़ा घटा दिए ना तुम, 0 माइनस मतलब 0 से हल्का छोटा, तो जब 0 से हल्का छोटा तुम घटा दोगे तो 0.99 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1 × 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0.999 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। आप देखो क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस x = 0 पे। आओ तुमको दिखाते हैं -1 का खेल। तो -1 से बड़े पे देखो, -1 जैसे ही लोगे तो x + 1 तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो गया। अब हम कह रहे हैं कुछ भी हो, ये तो 0 ही होगा। -1 माइनस पे क्या होगा, ये 0 है, बाकी ये कुछ भी हो, ये 0 ही होगा। और f ऑफ -1 पे क्या होगा, ये भी 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज ऑफ एक फंक्शन 0 हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ एक फंक्शन 0 हो जा रहा है, ये पूरा पूरा फंक्शन 0 हो जा रहा है, ठीक है, पूरा पूरा प्रोडक्ट 0 हो जा रहा है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने पे मजबूर हो जा रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने पे मजबूर हो जा रहा है। बात समझ में आई क्या? सो दिस इज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, थोड़ी बहुत कॉन्टिन्यूटी की थोड़ी बहुत थ्योरी है, कॉन्टिन्यूटी की थोड़ी बहुत थ्योरी है, इसको अपने पास रखिए। ये तो एक खाली सिग्नम के लिए नहीं है, ये किसी भी दो फंक्शन के लिए एक कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो उसके लिए ये थ्योरी मेरी एप्लीकेबल है। ठीक है भैया, तो बढ़ना चाहूंगा आगे बढ़ना चाहूंगा। देखो अच्छा एक होमवर्क ले लो, एक होमवर्क है आपके लिए। f(x) = सिग्नम में x - 2 into log x, जब x आपका 1 से 3 के बीच में, और फ्रैक्शनल पार्ट में x स्क्वायर, करली ब्रैकेट का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और ये मल्टीप्लाई लिखा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये सब 11th की बातें हैं। जब x 3 से बड़ा है और 3.5 से छोटा है, तो अगर एक फंक्शन ऐसा है तो फाइंड द पॉइंट वेयर कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x) शुड बी चेक्ड। पहली बात तो अपने मन से फाइंड द पॉइंट्स where
continuity of function should be checked. ठीक है, और फिर मतलब hence find point of discontinuity. Find point of discontinuity. सारे बच्चे डिस्काउंट बताओ कितना कौन कौन से पॉइंट फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है। ये होमवर्क है, आराम से बैठ के करिएगा और दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। सर घर पर ही हैं, करें? घर पर मतलब यार अब समझो भावनाओं को मेरी भाई। तो टेक्निकली देखा जाए तो पूरे लॉकडाउन हम लोग होमवर्क ही किए। क्या बात। चलिए अच्छा एक थ्योरी देता हूँ, और एक थ्योरी देता हूँ। थ्योरी क्या मतलब, और देखते हैं कि अगर इस प्रकार के फंक्शन मिलते हैं तब क्या करते हैं। देखो हम लोग को एक बात मालूम है क्या, अगर मान लो x का पावर n है, अगर x का पावर n है, मन की बात, हाँ हाँ भैया, तो अगर x का पावर 1 है, आगे बोलिए सर, सोचने दो यार। अगर x का पावर 1 है और n अगर इनफाइनाइट हो जाए, x का पावर n है और n यदि इनफाइनाइट हो जाए, तो इसका वैल्यू डिपेंड करता है x पे। क्या? यदि x फ्रैक्शन है, यदि x फ्रैक्शन है मतलब 0 या 1 से छोटा, 0 से लेके 1 से छोटे तक, तो ऐसे केस में पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू छोटी होती जाती है ना बेटा। जैसे मान लो x मान लो 0.1 है, इसका स्क्वायर कितना होता है? 0.01। अच्छा इसका क्यूब कितना होता है? 0.001। मतलब अगर वैल्यू फ्रैक्शन में है तो पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू बहुत छोटी जाती है ना। तो पावर अगर इनफाइनाइट कर दोगे तब क्या होगा? तो सर 0.0000 लिखते रहो, सो मेनी लाइट ईयर्स तक लिखते रहो, हाँ 5-6 जनों तक लिखते रहो, मतलब 0 है। मतलब x अगर फ्रैक्शन में है और x का पावर अनंत कर दोगे, बहुत बड़ा कर दोगे, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े हैं लिमिट्स में। कहो हाँ सर पढ़े हैं, कह दो हाँ पढ़े हैं। अच्छा हाँ चलो अच्छा हाँ ठीक सर। है। अच्छा हम करें अगर a 1 हो जाए, a क्या यार, हमें a लिखने की आदत हो गई है, x लिया हो ना इस बार। अगर x 1 हो जाए मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 का पावर तो सर कुछ भी रहे, एग्जैक्ट 1 है, 1 के लमसम टेंडिंग टू 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 पे 1 का पावर कुछ भी लो, क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अच्छा यदि x 1 से बड़ा हो जाए, अगर 1 से बड़ा हो जाए तब तो इसका पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। हाँ तो ऐसे केस में पावर इनफाइनाइट कर देंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरी, दिस इज द थ्योरी, दिस इज द थ्योरी, मतलब कॉमन सेंस थ्योरम। कॉमन सेंस, सेंस की स्पेलिंग क्या होती है? SENSE। अच्छा कॉमन सेंस थ्योरम, CST, ठीक है। अब इस कॉमन सेंस थ्योरम पे बेट एक सवाल देने जा रहा हूं, आप लोगों को करना होगा। कल की क्लास कॉन्टिन्यूटी की आखिरी क्लास होगी। कल छुट्टी है ना? अरे वही मतलब भावनाओं को समझो यार। हाँ जब भी अगली क्लास होगी तो कॉन्टिन्यूटी की आखिरी क्लास होगी वो। और मेरे सर मतलब कॉन्टिन्यूटी शाम को? नहीं शाम को खत्म नहीं कर सकते ना, शाम को आज अच्छे सवाल लगाएंगे। आज शाम को बैच ऑन डिमांड में कॉन्टिन्यूटी पे और अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, शाम वाले बैच में मजा आता है ना, क्वेश्चन लगवाते हैं तो? यस सर, यस सर। अच्छा हाँ सर। चलिए फिर ठीक है। तो खैर एक सवाल ले लो, एक सवाल ले लो भैया मेरे प्यारे बच्चों, सवाल एक ले लो, सवाल एक ले लो। सवाल है भैया, सवाल है, लिख लिए थे ना, हमने मिटा दिया, नहीं लिखे होगे तो बोलना वापस ला देंगे। सवाल है, एक फंक्शन है, एक फंक्शन है लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफिनाइट x का पावर 2n माइनस 1 अपॉन x का पावर 2n प्लस 1। डिस्कस द continuity of
fx फंक्शन fx का कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करिए। आसान सवाल है। अब आपको x सोचना पड़ेगा, फ्रैक्शन में है, 1 है कि 1 नहीं, 1 से बड़ा है। जावेद बेटा क्या है जो भेजे हो? क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा। अब हमको व्हाट्सएप पे भेजा करो यार। इसमें डाउनलोड होने के बाद ज्यादा कहाँ को मिलते ही नहीं। अच्छा नहीं यार, आ तो गया, सेव करने को बोल रहा है थोड़ा। चलो तो रात में आना, समय कहाँ बचा ही है। अब अगली क्लास है मेरी ना, रात में आना, बैच ऑन डिमांड वाया शेड प्लस। शेड प्लस पे आओगे तो रात में एक आपको टाइम दिखेगा, 9:30 से क्लास होगी एक, तो जिसकी इच्छा हो आ सकता है। वहां पे केवल सवाल लगवाते हैं। हाँ, सवाल आपके मन का, हाँ वो मन की बात होती है वहां पे, ठीक है। सवाल जो आपके मन का हो, 9:30 से आगे। fx लेस देन 1 हो रहा है, fx को लेस देन 1 हो क्या मतलब है? लिमिट तो n x के पावर पे लगा है ना, लिमिट तो x के पावर पे लगा है ना। अरे रुक जाओ बेटा, एक कल्पना बेटा, रुक जाओ बच्चा, सॉल्यूशन तो ले लो इसका बेटा। हाँ, हम क्या कह रहे हैं, देखो 1 और -1 भी। सुनो, ये एक्चुअली कहाँ आओ देखते हैं। समय तो बहुत कम है, फिर भी देखते हैं। देखो ये फंक्शन कैसा बनेगा, x के पावर 2n से इसको डिवाइड कर दो। पहले इसको लिखो ऐसे, fx क्या है आपका, fx है लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर की पावर n, x स्क्वायर की पावर n प्लस 1, ये लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बात तो सेम ही है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इससे डिवाइड कर दो आप, मतलब आपको जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर n, और यहाँ भी डिवाइड कर दो इस वाले क्वांटिटी से, तो 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो ये fx क्या हो जाएगा आपका, fx हो जाएगा, देखो यदि x स्क्वायर जो है अगर 1 से 0 के बीच में होगा, अगर 0 से 1 के बीच में होगा, तो ऐसे केस में आपका ये पावर इनफाइनाइट क्या होगा, ध्यान दो। अगर x स्क्वायर फ्रैक्शन में होगा तब तो ये 0 हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका पावर इनफाइनाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 - 1 -1, 0 + 1 तो -1 आंसर आ जाएगा। और यदि x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर बच जाएगा डिस्कशन तो हम लोग शाम में करेंगे। अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो